हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का मैथ सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 7 स्टार्ट किया था। मतलब कि एक्सरसाइज 7 को हम लोग बना रहे थे, प्रश्नावली 7 को। इसमें क्या चल रहा है, राशियों की तुलना, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ठीक है, तो इस चैप्टर का हम लोगों ने 7.2 तक सॉल्व किया था। आज हम लोग 7.3 को देखेंगे। और 7.3 को सॉल्व करने से पहले हम लोग यहाँ पे जो भी कुछ बेसिक पॉइंट है उसको लिख दिए हैं, उसको थोड़ा सा हम समझा देते हैं। ठीक है, फिर आप लोग अच्छे से वो चीज खुद से भी समझ पाइएगा और कर पाइएगा। ठीक है, तो देखिए, पहला में बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर दी गई छूट को हम लोग बट्टा कहते हैं। अंकित मूल्य कहने का मतलब कि जैसे कोई भी सामान है, जैसे ये बुक है, बुक का दाम अगर 65 रुपया दिया हुआ है, ठीक है, अब 65 रुपया पे बोल दे कि यहाँ पे 5 रुपया छूट है या 5% का छूट है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बट्टा बोलेंगे या डिस्काउंट बोलेंगे। ठीक है, तो ये बुक का क्या दाम है, अगर 65 रुपया है तो इस पे 5 रुपया अगर डिस्काउंट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 रुपया हो जाएगा। तो इस पे क्या हुआ, 5 रुपया का इस पे छूट हुआ, मतलब कि उसको बट्टा बोलेंगे। ठीक है, इतना समझिए। बट्टा बराबर क्या होता है कि अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। मतलब अंकित मूल्य अगर किताब पे 65 रुपया है और इसमें से माइनस करेंगे कितना, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब कि अगर 60 रुपया में अगर हमको बुक दिया है ये, तो 5 रुपया बट्टा हो गया। समझ गए ना, 5 रुपया बट्टा कहने का मतलब कि 5 रुपया छूट हो गया। यदि बट्टा प्रतिशत में दिया हुआ हो तो बट्टा बराबर अंकित मूल्य का बट्टा परसेंटेज। ठीक है, अगर बट्टा कोई भी जैसे 5% दिया हुआ है, ठीक है, 5% दिया हुआ कहने का मतलब कि जो भी मेरा यहाँ पे प्राइस होगा वो कितना होगा, 65 का कितना परसेंट, 5%। ठीक है, 5/100। ठीक है, ये कहने का मतलब हुआ इसमें। ठीक है, अब देखिए इसमें है क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य क्या होता है, खरीद मूल्य प्लस उपरी मूल्य। तो खरीद मूल्य क्या हो गया कि अगर आप कोई भी सामान खरीदें, जैसे ये बुक खरीदे हैं आप कितना, 65 रुपया में, ठीक है, और आपको यहाँ से जाने आने में ऑटो का खर्चा 20 रुपया हो गया। ठीक है, तब आप इसको यहाँ पे जोड़ दीजिएगा, मतलब ये टोटल आपका क्रय मूल्य कितना में हो जाएगा, यहाँ पे 85। ठीक है, इस बुक का कितना दाम हो गया, 85 रुपया। ठीक है, क्यों 85 रुपया होगा, क्योंकि आपको ऑटो से जाने आने में खर्चा कितना हो गया, 20 रुपया हो गया, और 65 रुपया इस बुक का दाम है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 85 रुपया आपका क्रय मूल्य हो गया, कहने का ये मतलब है। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट पे है बिक्री कर। बिक्री कर मतलब बिल राशि पर जो कर देते हैं, जैसे कि 100 रुपया का कोई सामान है, अगर 8% उस पर मतलब बिक्री कर दे रहे हैं, तो सामान आपको कितना, 108 रुपया में लेना पड़ेगा। 108 रुपया जो यहाँ पे आया है वो किसका दाम है, 100 रुपया वाला सामान का दाम आपको 108 रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि इस पे कर लग रहा है। कर मतलब टैक्स लग रहा है। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट में है जीएसटी माल और सेवा का संक्षिप्त रूप है। यह माल की आपूर्ति एवं सेवा दोनों पर लगाया जाता है। मतलब कि कोई भी चीज अगर प्रोडक्ट बेस है, ठीक है, और कोई भी चीज सर्विस बेस है, ठीक है, सर्विस बेस, जैसे कोई टीचिंग करते हैं, पढ़ाते हैं, तो वो क्या हो गया, आपका सर्विस बेस काम हो गया। ठीक है, तो वहां पे भी टैक्स लगता है, कुछ भी परसेंटेज। ठीक है, मतलब कि आपको उतना टैक्स पे करना होगा। मतलब कोई भी स्कूल या इंस्टीट्यूट कोई भी खोलते हैं तो उसमें भी लगता है। ठीक है, प्रोडक्ट बेस हो गया कि जैसे आप पेन बेच रहे हैं तो पेन पे कितना जीएसटी दिए, तो उसको बोलते हैं हम लोग आपूर्ति बेस, मतलब कि कोई भी सामान के बारे में। ठीक है, उस पर क्या लगता है, जीएसटी लगता है। ठीक है, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उसको आप लोग जरूर से देख लीजिएगा, तब और भी ज्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज किसको बोलते हैं, साधारण ब्याज किसको बोलते हैं, इसके बारे में अभी हम यहाँ पे देखेंगे फॉर्मूला वगैरह। तो साधारण ब्याज बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, पी आर टी, मतलब पी गुने आर गुने टी, मतलब कि मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा 100 कीजिएगा तो आपका साधारण ब्याज निकल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, मिश्रधन किसको बोलते हैं, मिश्रधन बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रधन बोलते हैं। मतलब कि जैसे मान के चलिए कि हम यहाँ पे 200 रुपया है, ठीक है, 200 रुपया में कुछ इंटरेस्ट लगेगा, 200 में अगर हम यहाँ पे 2 रुपया मतलब इंटरेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, मतलब 2% का, तब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे, तो उस अमाउंट को बोलेंगे हम मिश्रधन। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, मिश्रधन बोला जाता है। और जो 200 रुपया है उसको क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल बोला जाता है। ठीक है, अगर 2 वर्ष में बढ़ा है तो 2 वर्ष क्या हो गया, यहाँ पे टाइम हो जाएगा, समय हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात है। चक्रवृद्धि ब्याज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका फॉर्मूला होता है P इंटू 1+R/100 पावर n माइनस 1 लिखेंगे तो क्या बोलेंगे हम इसको, चक्रवृद्धि ब्याज, इस तरीके से निकलेगा। ठीक है,
पी क्या हो गया इसमें मूलधन, आर क्या हो गया रेट, एन क्या हो गया वर्ष हो गया। ठीक है, मिश्रधन क्या होता है, ए बराबर क्या होता है पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर एन, एन क्या है यहाँ पे समय है। ठीक है, यहाँ पे कहीं कहीं माइनस लगता है, तो कहाँ पे माइनस लगता है इसको अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। ए क्या है अमाउंट, अमाउंट मतलब मिश्रधन, मतलब टोटल अमाउंट जो आएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग मिश्रधन बोलेंगे। ठीक है, और जो प्रिंसिपल अमाउंट मतलब कि जो आप दिए हैं पैसा या जो पैसा लिए हैं उसको क्या बोलेंगे हम मूलधन बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीज इस तरीके से है। अभी हम क्या करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो और अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रश्नावली 7.3 में बोल रहा है क्वेश्चन नंबर पहला में 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई, निम्नलिखित में ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला नंबर में बोल रहा है 2001 में जनसंख्या क्या होगा, तो पहला का हम पहला नंबर यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जो भी दिया हुआ है उसको हम पहले लिख लेंगे। 2003 में कितना है 54,000, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जो ए आएगा मेरा ए बराबर, ठीक है ए बराबर कितना है 54,000। ठीक है, 54,000 हम लिख लेंगे। टोटल कितना है 2003 में था ये चीज, तो हम लिख लेंगे 2003 में 54,000 क्या है जनसंख्या है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि रेट क्या है आर बराबर 5%। ठीक है, 5% वार्षिक दर से बढ़ रहा है। ठीक है, और देखिए इसमें 2001 का पूछ रहा है, मतलब कि हमको पीछे जाना है। ठीक है, तो पीछे में या तो आप माइनस करके निकाल लीजिए या नहीं तो इसको हम क्या करेंगे कि इसको ए माने हैं तो हमको पी निकालना हो जाएगा। ठीक है, दो तरीके से बनेगा ये क्वेश्चन। जैसे हम समय लिखेंगे, समय जिसको टी में आप लिख सकते हैं टी बराबर कितना है 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष पीछे जाएंगे तब ना ये 2001 आएगा। 2000 मतलब 2003 माइनस 2001 कीजिएगा तो 2 वर्ष आएगा। ठीक है, यहाँ पे आर क्या है रेट है दर है। ठीक है, और ये चीज आपको जनसंख्या टोटल दिया हुआ है 54,000। ठीक है, अब क्या निकालते हैं हम फॉर्मूला पे लगा देते हैं। चूंकि ए बराबर हम जानते हैं क्या होता है पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 पावर एन, एन मतलब यहाँ पे टी आ जाएगा। ए क्या लिखे हम 54,000। ठीक है, 54,000। ठीक है, हमको निकालना क्या है पी निकालना है 1 प्लस आर कितना है 5 है 5/100। ठीक है, और वर्ष कितना दिया हुआ है 2 वर्ष, तो 2 आ जाए। दूसरे मेथड से भी बनाने का तरीका ये है कि अगर 54,000 को आप पी मान लीजिएगा तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखे हैं उसमें क्या हो जाएगा 1 माइनस आर बाई 100 पावर एन हो जाएगा। ठीक है, एन मतलब कि टी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस कब लगेगा, क्यों लगेगा माइनस, क्योंकि हम 2001 में जा रहे हैं, मतलब कि जनसंख्या कभी भी होगा यहाँ से पीछे जाएगी तो कम में होगा ना, तो इसलिए यहाँ पे माइनस लगेगा। समझ गए, तो एक मेथड से आप ऐसे बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ए मान लिए हैं तो इसी मेथड से यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, आपको अलग अलग मेथड बस पता होना चाहिए कि कैसे बनता है। ठीक है, देखिए इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं, इसको काटेंगे तो कितना होगा 20 पंचे 100। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेंगे 54,000 पी। अब यहाँ पे कीजिएगा तो कितना होगा 20 और यहाँ पे एक है ना ऊपर, तो जब इसको आप लघुत्तम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 20 आ जाएगा, और यहाँ करेंगे तो 20 प्लस 1। ठीक है, इसका क्या हो गया स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं 54,000 इस साइड है। ठीक है, 54,000 पी और 20 1 21, 21/20 आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर है तो इसको क्या करेंगे हम 2 बार लिख देंगे। इसे लिख सकते हैं ना 54,000 गुने 20 बराबर पी इंटू 21 गुने 21, इसको 2 बार लिखिएगा तो आपका ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि अब पी बराबर लिखेंगे, पी बराबर 54,000 गुने 20 ठीक है बट्टा यहाँ पे 21 गुने 21 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे आ गया। अब इसको काटेंगे तो 7 या 21, 7 या 21 और इसको काटेंगे तो 3 से काटते हैं, मतलब कि 3 एकम 3 और 8 त्रिक 24, 18 यहाँ आ गया, मतलब 18 तिया 54 होता है। जीरो क्या गो 1 2 3 को जीरो दे देंगे। अब 21 है तो 21 को काट लेंगे 7 या 21। अब इसको फिर एक बार काट देते हैं 3 से, तो कितना होगा 6 त्रिक 18, मतलब कि यहाँ पे 6,000 आ जाएगा। ठीक है, तो 6,000 यहाँ पे आ गया। अब क्या कीजिए आप जो भी हम लिखे हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 6,000 है और यहाँ 20 गुने 20 है, तो हम क्या करेंगे इसको गुना कर लेंगे। 6 दूना 12 दूनी 24, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 24 पे कितना जीरो आ जाएगा, 3 गो इधर और 2 गो इधर, 5 गो जीरो, मतलब कि 24 लाख। ठीक है, 24 लाख बट्टा नीचे क्या आ जाएगा आपका 7 है दोनों में, तो 7 7 49। ठीक है, 49 आ जाएगा। जब इसको आप यहाँ से भाग दीजिएगा
तब आपका जो आएगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू वो कितना आएगा 4897.59, ठीक है, जिसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर में लिख देते हैं उसका p बराबर 489 और यहाँ पे 79.59 है, तो हम जानते हैं कि दशमलव के बाद जो भी अंक आएगा उसको हम डायरेक्ट 80 लिख देंगे, तो आपका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा कि जो हम ये 79 को हम 80 लिखे हैं तो यही आ जाएगा आपका किसका पी का वैल्यू, ठीक है। तो यही हो जाएगा आपका 2001 में जो जनसंख्या होगा वो इतना आ जाएगा, यही आ जाएगा, इतना लोग रहेगा, समझ गए, ठीक है। आप जब भी बनाते हैं तो कॉपी लेके बैठिए, जहां भी हम बताते हैं जैसे उसको आप लोग वैसे लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं है, लेकिन आप लोग इसको इसमें चाहें कि कैसे लिखें तो आप लिखिएगा, अतः 2001 में जो जनसंख्या है वो कितना हो जाएगा 48980, ठीक है, यही जनसंख्या हो जाएगा, ठीक है। तो इतना जनसंख्या उस टाइम पे होगा। सेकेंड क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसी का, ठीक है। देखिए अब इसका सेकेंड नंबर पे है, वर्ष 2005 में कितना जनसंख्या होगा। यहाँ पे पी कितना है, पी बराबर 54,000, ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे हम 54,000, ठीक है। और देखिए रेट कितना है 5%, तो यहाँ पे लिख देंगे आर बराबर 5%, ठीक है। टाइम कितना लगेगा, देखिए 2005 में से 2003 को घटाइएगा तो कितना होगा 2 वर्ष, तो टाइम लग गया मेरा 2 वर्ष, ठीक है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, 2 वर्ष समय लग गया। निकालना हमको क्या है इसमें 2005 का, मतलब कि हमको ए निकालना, ए बराबर क्या होगा, ठीक है। तो हम फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 पावर n या t लिख सकते हैं आप, इससे कोई दिक्कत नहीं है, t लिखिए n लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। p कितना है 54,000, ठीक है। 1 प्लस r कितना है 5%, 5/100, पावर कितना है n 2 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष ले लिए। अब इसको यहाँ से काटिए, 20 पंचे 100, ठीक है, तो 20 आ गया। अब इसको यहाँ से क्या करेंगे हम लघुत्तम ले लेंगे, 54,000 लघुत्तम लेंगे तो कितना होगा 20 होगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 से कम 20 और 20 प्लस 1, इसका स्क्वायर कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 54,000 गुने 21/20 गुने 21/20, ठीक है। अब इसको यहाँ से काटेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 2 से काटते हैं इसको, तो 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14, ठीक है। यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर 270 आ गया, फिर 2 से काटेंगे इसको, 2 एकम 2 और यहाँ पे कितना होगा 7 है ना, तो 2 तिया 6, 3 आ जाएगा, 2 पंचे 10, 135 आ गया। 135 गुने 21 गुने 21 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे करेंगे 135 गुने 21 गुने 21, अब 21 21 क्या होता है 144, और इसको आप यहाँ से गुना कीजिएगा 135 गुने 144, तो ये कितना आ जाएगा 59535, ठीक है। तो इतना जनसंख्या होगा 2005 में, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा, अतः 2005 में जनसंख्या, 2005 में कुल जनसंख्या कितना हो जाएगा 59535, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर पहला को बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा में बोल रहा है कि एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5 प्रति घंटा से बढ़ रही। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 थी तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख लेंगे, p बराबर ये लिखा हुआ है 5,06,000, ठीक है, तो 5,06,000 हम यहाँ पे लिख लेंगे। इतना क्या है बैक्टीरिया है, रेट कितना है r बराबर 2.5% से बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब 2.5% से प्रति घंटा बढ़ रहा है, ठीक है। तो पर आवर लिख दीजिएगा, ठीक है, प्रति घंटा लिख दीजिएगा, इतना बढ़ रहा है। अब क्या है इसमें t बराबर कितना है 2 घंटा, तो 2 आवर, ठीक है, 2 घंटा मेरा यहाँ पे समय है। निकालना क्या है कि बराबर क्या होगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए ये कलर ले लेते हैं व्हाइट। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, ए बराबर p इंटू 1 प्लस आर बाय 100 पावर n या t लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए p कितना है 5,06,000, तो लिख लेंगे 5,06,000, ठीक है।
1 प्लस आर कितना है 2.5, तो लिख देंगे 2.5/100। टाइम कितना है 2 आवर, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब यहाँ से दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पे 1 जीरो बढ़ जाएगा ना, 25 चौका 100, ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 40 आ गया, ठीक। अब देखिए 5,06,000, यहाँ पे लिख लेंगे 5,06,000, 40 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 41/40, गुना कर देंगे 41/40, ठीक है। 41/40 का क्या है स्क्वायर है ना, तो इसको 2 बार लिख देंगे हम 41/40। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन चीज कट रहा है, जो जो कट रहा है उसको काट दीजिए। यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 4 बचा है मेरा, तो 4 से इसको काटते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 6 चौक 24, 5 चौका 20, ठीक है, इतना आ गया। तो इसको क्या किए हम यहाँ पे काटे हैं, किससे 4 से काटे हैं। आप यहाँ पे इसको काटे हैं 4 से, तो इतना आया। अब यहाँ पे एक बच गया 4 और यहाँ पे 41, तो आप ऐसे लिख दीजिएगा 1265 गुने 41 गुने 41/4, ठीक। यहाँ पे जो आया है वो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। 41 गुने 41 और गुने ये कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा आपका, पहले 2 1 2 6 4 6 5, ठीक है। इसको भागा देंगे किससे 4 से, बट्टा में 4 कर देंगे, ठीक है। जब इसको आप भाग दीजिएगा तब आपका वैल्यू आएगा 53116.25, ठीक है। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। 2 घंटा बाद आपका बैक्टीरिया का संख्या इतना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा को सॉल्व करते हैं। तो तीसरा में दिया गया है कि एक आपका स्कूटर है, ठीक है, जिसमें 42,000 रुपए में खरीदा है। 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अमूल्यन होगा, मतलब कि 8% वार्षिक दर से इसका दाम घट रहा है। तो 1 वर्ष बाद स्कूटर का क्या मूल्य होगा। जैसे आप सामान खरीदते हैं कोई भी गाड़ी, तो समय के साथ क्या होता है, गाड़ी का दाम घट जाता है ना। तो ऐसे ही आपका क्या होगा कि यहाँ पे घट जाएगा, अमूल्यन हो रहा है। तो यहीं पे अभी हम यूज करके दिखाएंगे किस फॉर्मूला में माइनस लगता है, ठीक है। लिखेंगे हम P बराबर कितना है 42,000, ठीक है। 42,000 में हम स्कूटी को खरीदे हैं, ठीक है। R क्या है, R बराबर 8%, ठीक है। और यहाँ पे T क्या है, T बराबर 1 वर्ष है, ठीक है, 1 वर्ष है, ठीक है। तो 1 साल बाद स्कूटर का मूल्य क्या होगा, मतलब कि हमको A निकालना है। ए बराबर क्या होगा निकालने, तो ए बराबर क्या होगा, यहाँ पे अमूल्यन हो रहा है मतलब घट रहा है। तो यहाँ पे जो फी फॉर्मूला होगा उसमें हम माइनस लिख लेंगे, P इंटू 1 माइनस R बाय 100 पावर n या t लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप समझे कि क्यों माइनस लगता है। माइनस तब लगता है जब क्या होगा कि किसी भी चीज का दाम घटेगा, तब वहां पे क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। यहाँ पे प्लस नहीं लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। P का वैल्यू कितना है 42,000, ठीक है। 42,000 1 माइनस रेट कितना है 8%, 8/100 और टाइम कितना लग रहा है 1 वर्ष, मतलब 1 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो 4 दूना 8 और यहाँ पे 25 चौका 100, ठीक है। अब यहाँ पे आगे करेंगे 42,000, ठीक है। और यहाँ पे नहीं कुछ है, मतलब बट्टा में 1 है, इसका लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा 25। अब 1 से 25 में कीजिएगा तो 25, अब 25 से कम 25 और यहाँ पे -2 आ जाएगा, ठीक है। -2 है और पावर 1 है। अब यहाँ से लिखेंगे हम 42,000, ठीक है। 25 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 23/25 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पावर 1 है तो एक ही बार लिखेंगे। 25 से काट रहे हैं यहाँ पे 42 को, तो 25 से कम 25, ठीक है। और 25 छक्के यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे 8 और यहाँ पे 0 या 1680, ठीक है। तो 1680 जब इसको काटे हैं तब आया है, किसको काटे हैं 25 से हम काटे हैं 42,000 को, ठीक है। तो 1680 आ गया। तो 1680 गुने 23 करेंगे, ठीक है। 1680 गुने 23 करेंगे तो कितना आ जाएगा 38,640 रुपया, ठीक है। तो 1 वर्ष बाद हम लिख देंगे, अतः 1 वर्ष बाद क्या है, स्कूटर है ना, 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य कितना हो जाएगा 38,640 रुपया 1 वर्ष बाद हो जाएगा। 42,000 में खरीदे थे तो 1 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 38,640 रुपया। जब भी घटे तो माइनस लगाइए, ठीक है, और जब भी बढ़े तो उसमें प्लस लगाइए, ठीक है। यही चीज था। फॉर्मूला को आप क्या करना है, रटना नहीं है। जिस टाइप का क्वेश्चन रहे उस टाइप पे वहां पे अप्लाई करना। जैसे यहाँ पे क्या था, प्लस किए हैं, ठीक है, लेकिन यहीं पे अगर घटने लगे चक्रवृद्धि ब्याज में तो माइनस कर देंगे। मृष्टधन निकाल रहे हैं मतलब टोटल अमाउंट निकाल रहे थे, यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, लेकिन घटने लगे तो माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बताए हैं। आई होप कि ये चैप्टर जो भी बताएं वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे के वीडियो में हम आगे का जो भी है उसको हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे बुक में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो कि हम
बताए थे अभी वीडियो के शुरू में कि बट्टा क्या होता है। जो जो भी हमको डिस्काउंट मिलता है उसको हम लोग बट्टा बोलते हैं, और जो भी बट्टा होता है वो अंकित मूल्य का जो भी प्रतिशत निकलेगा उसको हम प्रतिशत बट्टा बोलेंगे। ठीक है, ये चीज़ सब आप लोग यहाँ पे जो भी लिखा है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का जो भी चैप्टर है उसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए प्लेलिस्ट में कमेंट को पिन कर दिए हैं, वहाँ पे आपका पूरे प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके देखिए, एक एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अगर आपको वहाँ नहीं मिल रहा है लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है पूरे प्लेलिस्ट का, वहाँ से देखिए। इस बुक का जो भी अभी हम बताए हैं उस बुक का एक एक क्वेश्चन का हम वहाँ पे अच्छे से सॉल्यूशन बताए हैं, उसको आप लोग देखिए और आगे पढ़िए। आज आपका चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग आगे का चैप्टर नंबर 8 को आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।